जय हिंद दोस्तों, अजय कुमार क्लास में आपका स्वागत है। और आज हमारा क्लास चलेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टेड हमारा क्लास होने वाला है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ना है। आइए हम लिखते हैं, आप लोग भी अपने कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए और स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आराम से झूम कर पढ़ेंगे, मन से पढ़ेंगे, कोई टेंशन नहीं, कहीं जाना नहीं है। जितना मन से पढ़ेंगे उतना मन से हमको आएगा। ग्रामर देखिए, ग्रामर कहता है कि ज़्यादा इसको रिटो मत। जितना आप ग्रामर को समझेंगे, जितना आप ग्रामर को समय देंगे, उतना ही ग्रामर आपको समय देगा। और इतना आपको, अगर आपको ग्रामर बनाने आ जाएगा, ग्रामर पढ़ने आपको आ जाएगा, तो आप कोई भी विषय नहीं पढ़ेंगे ग्रामर के सिवाय। आप कहेंगे कि नहीं, मुझको जब पढ़ना है ग्रामर ही पढ़ेंगे। और जिन भी बच्चे को, जिन भी छात्रों को अगर ग्रामर पूर्ण रूप से अगर आ गया, तो इंग्लिश इतना तेज पढ़ेगा कि जितना तेज वो हिंदी पढ़ता है ना, उससे दुगना तेज वो इंग्लिश पढ़ेगा। ये खासियत है ग्रामर में। इसीलिए विशेष तौर से मैंने बेसिक से ही ग्रामर मैंने स्टार्ट किया हूँ, और यूज ऑफ दिस से मैंने ग्रामर स्टार्ट किया हूँ। और आज हमारा क्लास खत्म होने वाला है। प्रेजेंट टेंस का पूरा जो चारों पार्ट होता है वो आज हमारा खत्म हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्लास चलेगा पास्ट इंडिफिनिट का। लेकिन आज हमारा क्लास है क्या, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। PRESENT प्रेजेंट परफेक्ट। PERFECT प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। CONTINUOUS प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और टी से टेंस आप समझिएगा कि टी से टेंस होता है, ठीक है ना। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और टी से टेंस, ठीक है ना। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आज का हमारा क्लास है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखिए, जैसे मैंने आपको प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस लिखवाया, उसका भी मैंने आपको पहचान लिखवाया कि कैसे हम पहचानेंगे कि जो हम वाक्य बना रहे हैं ये हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का ही वाक्य है, इसमें डू डज का प्रयोग होगा। कंटिन्यूअस का भी लिखवाया था, परफेक्ट में भी लिखवाया था कैसे हम पहचानेंगे कि जो हम वाक्य बना रहे हैं हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है, ये चुका चुकी रहेगा, तीसरा में है जब का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो इसका भी तो कुछ ना कुछ तो पहचान होगा। ताइए हम सबसे पहले लिखेंगे पहचान। आप अगर कहीं भी पढ़ रहे हैं, किसी से भी पढ़ रहे हैं, अगर आप टेंस पहचान लेंगे कि हाँ ये कौन सा टेंस है, और बनाने का रूल आपको नियम पता होगा, तो कितना भी कठिन क्यों ना हो ग्रामर का वाक्य, आप उसको इस चुटकियों में आप हल कर देंगे, मेरा दावा है। यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले क्या, पहचान। एकदम आराम से मन से पढ़ो, झूम कर पढ़ो, कहीं आना नहीं है, कहीं जाना नहीं, आराम से पढ़ाई करेंगे हम। क्योंकि ठंडा आज मौसम भी बहुत अच्छा है, प्राकृतिक भी हम लोग को साथ दे रही है। एकदम ठंडा मौसम में रिमझिम बारिश हो रही है। यहाँ पर लिख रहे हैं हम पहचान। आई स्केच, चलो यहाँ पर पहचान। यहाँ पर हमारा हो गया पहचान। अब पहचान में क्या लिखेंगे हम कि जिस, वही प्रक्रिया हमारी रहेगी कि जिस हिंदी वाक्य के अंत, जिस हिंदी वाक्य के अंत में समय धन रहा है, रहे हैं, ये इसको इसको अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। जिस हिंदी वाक्य के अंत में समय धन रहा है, रहे हैं इत्यादि, यहाँ पर लिख दिया हूँ इत्यादि आए तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट PRESENT प्रेजेंट परफेक्ट PERFECT प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस CONTINUOUS प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस TENS प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। एक बार फिर मैं दोहराने का प्रयास कर रहा हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आज का हमारा टॉपिक है, क्लास है। और हमारा इस तरह है कि पहचान में कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में समय धन रहा है, रहे इत्यादि आए तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। देखिए, हम जब कंटिन्यूअस आपको पढ़ाया तो उसमें सिर्फ हम लोग पढ़े थे कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रहे वो कंटिन्यूअस हो जाएगा। और परफेक्ट में आपको पढ़ाया था, इसमें ये परफेक्ट में आपको पढ़ाया था कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आएगा तो उसे
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से कहता है कि अगर समय के साथ कोई काम हो रहा है तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ जैसे, दे रहा है कि जैसे मैं यहाँ पर मैं दे रहा हूँ कि राम दो घंटे से एक पत्र लिख रहा है। एक पत्र लिख रहा है, राम 2 घंटे से एक पत्र लिख रहा है। अब देखिए इसमें हम क्या है, हमारा घंटा समय बताया रख नहीं आ रहा है। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर बताना चाहता हूँ मैं एक चीज कि जब हम कंटिन्यूअस पढ़े थे जरा कि यहाँ पर PRESENT प्रेजेंट CONTINUOUS, जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़े थे, यहाँ पे लिख दिया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़े थे तो उसमें हम क्या लिखे थे कि राम एक पत्र क्या कर रहा है, दे रहा है कि लिख रहा है। राम एक पत्र क्या कर रहा है, लिख रहा है। अब देखिए जब हम कंटिन्यूअस में आपको बताया था तो उसमें समय था नहीं, इसमें डायरेक्ट लिखा है कि राम एक पत्र लिख रहा है। हमारा प्रेजेंट, ये हमारा क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हमारा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। और तो इसका हम बनाए थे क्या, एग्जाम्पल बनाए थे इसका कि राम इज ए राइटिंग, WRITEING, देख राइटिंग है LETTER की लेटर, ठीक है। राम एक पत्र लिख रहा था, राम इज राइटिंग ए लेटर, राम एक पत्र लिख रहा है। इसमें कहीं समय की बात नहीं कही गई है, इसमें कहीं समय की बात नहीं कही गई, ठीक है। अब देखिए ये तो हमारा प्रेजेंट आपको समझ में। अब एक वाक्य हम ले रहे हैं क्या, परफेक्ट का। तो जो परफेक्ट में आपको देखिए दोनों को मैं क्या कर रहा हूँ, आपको यहाँ पर बात कर दी, जो परफेक्ट है और कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट है, परफेक्ट है और कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो प्रेजेंट तो आपको पता ही है कि प्रेजेंट में तो आएगा नहीं। आपकी दिक्कत कहाँ पर हो रही है कि समय का ढंग रही है तो उसमें भी हम ING लगा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए लेकिन इसमें समय दे रहा है और इसमें समय का बोध नहीं हो रहा है। तो आप देखिए परफेक्ट ये कहता है, इसी को परफेक्ट में बना रहा हूं कि राम एक पत्र क्या दे रहा है कि लिख चुका है। अब देखिए राम एक पत्र लिख चुका है, इसमें भी आपको समय नहीं है, समय का बोध इसमें भी नहीं है। ये हमारा कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, PPP, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो इसका हम क्या बनाए थे कि राम हैज WRITTEN रिटन LETTER के लेटर। आपको कहा था कि प्रेजेंट परफेक्ट अगर आप बनाएंगे तो उसमें क्रिया का थर्ड फॉर्म यूज होगा और प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनाएंगे तो क्रिया का फर्स्ट फॉर्म में आपको बताया था। पर लिख कर मैंने आपको पिछले क्लास पे आपको मैं सारा चीज डिटेल में आपको लिख कर बता दिया था, ठीक है। और उसमें हम ING लगा देंगे, कोई भी क्रिया लिखेंगे उसमें हम ING लगा देंगे तो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हमारा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में। यहाँ जो आपको यहाँ पर जो चीज पर इसमें डाउट है वही मैं यहाँ पर लिखा हूँ कि राम एक पत्र लिख रहा है। और पहले वाक्य हमारा कि राम 2 घंटे से एक पत्र लिख रहा है, इसमें क्या कर रहा है कि समय दे रहा है कि 2 घंटे से काम कर रहा है, 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है, 2 घंटे से सो रहा है, 2 घंटे से काम कर रहा है, 2 घंटे से 2 बजे से काम कर रहा है। ये समय का बोध उसमें हो रहा है। लेकिन जो मैं आपको पिछले क्लास में पढ़ाया हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उसमें समय का बोध नहीं हुआ है। बस उसमें क्या हुआ कि सैंपल से काम हो रहा है, तो बाजार जा रहा है, स्कूल जा रही है, खाना खा रहा है, सोने जा रहा है, वो काम कर रही है, वो सैंपल सब आके आपको लिए थे। आप राम एक पत्र लिख रहा है तो राम हैज रिटन ए लेटर। ये तो आपको दोनों कंफर्म समझ में आ गया होगा। अब इस वाक्य को हम बनाते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब ये वाक्य क्या कर रहा है कि राम 2 घंटे से एक पत्र लिख रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि राम हैज बीन राइटिंग WRITEING जरा के राइटिंग ए लेटर LETTER जरा की लेटर क्या जरा की लेटर
फार टू HOURS। देखा उसे आपको ये समझ में भी नहीं आएगा कि ये हैज बीन कहाँ से लगा है, फार टू कहाँ से लगा है। ये तो आपको पता होगा कि जो कंटिन्यूअस में ING लगाते हैं ये तो आपको पता ही है। लेकिन आप कहाँ पर दिक्कत हो रहा है कि हैज बीन, ये अभी आपको लिखवाएंगे आएगा चल के कि हमारे बनाने का रूल जब हम बताएंगे आपको उसमें आएगा। ठीक है, तो एक बार इसको मिटाने से पहले एक बार फिर आपको दोहराने का प्रयास कर रहा हूँ कि हमारा पहचान है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्या है, समय के साथ रहा है। देखिए राम 2 घंटे से यहाँ पर समय भी दे रहा है और लास्ट में क्या है, रहा है, रही भी आ रहा है। यहाँ पर पहले देखिए टॉपिक समझिए कि टॉपिक किस बात की बात की जा रही है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्या है, समय के साथ रहा है, रही, रहे। तो समय यहाँ पर दे रहा है कि 2 घंटे से और लिख रहा है कि रहा है, रही है, तो यहाँ पर रहा भी रही। तो राम 2 घंटे से एक पत्र लिख रहा है, तो राम हैज बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 आवर्स। ठीक है, अगर आपको कहीं भी अगर कहीं भी आपको समझने में दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि हाँ सर यहाँ पर लिखने में, यहाँ पर हमको समझने में परेशानी हो रही है। इस क्लास को फिर से आप एक बार रिवोल्व कर दीजिए। और हर संडे को 11 बजे से लेकर 2 बजे तक हमारा लाइव क्लास चलेगा। जो भी आपका डाउट होगा आप हमसे उसमें कमेंट में करके आप डाउट अपना आप पूछ सकते हैं। अब लिखेंगे हम पहचान हो गया था। अब लिखेंगे हम बनाने का नियम। यहाँ पर लिखेंगे हम बनाने का नियम। यहाँ पर लिखेंगे हम बनाने, जरा कि बनाने का नियम, जरा कि बनाने का नियम। बनाने का नियम हमारा क्या रहेगा, सब्जेक्ट SUBJECT, जरा कि सब्जेक्ट, ये हमारा सिटी हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हमारा HB भी हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हैज, जरा कि हैज बीन। उसके बाद हमारा HAV, जरा कि हैव बीन। उसके बाद हमारा प्लस। अब देखिए भी का फर्स्ट फॉर्म हम आपको बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट जब बनाएंगे तो उसमें क्रिया का थर्ड फॉर्म का यूज करना है। लेकिन अगर हम रहा रही रहेगा तो उसमें क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद फिर MV में, मुख्य क्रिया में, जरा कि MV में हम क्या करेंगे, ING लगाएंगे। उसके बाद फिर हमारा प्लस क्या हो जाएगा, हमारा क्या होगा, SIMC, जरा के सिम्स, या सिम्स के बाद फार, FOR फार, और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट, जरा की ऑब्जेक्ट, जरा की सब्जेक्ट प्लस SB में हैज है बीन, बी का फर्स्ट फॉर्म, MV में ING, और सिंस और फार, ये इसमें ये तो हमारा चेंज हुआ है। सिंस और फार में यही जो है हमारा समय का बोध करा रहा है कि अब 2 घंटे से इसका हम काम, देखिए जब हमको आगे हम आपको लिखवा रहा हूँ। ठीक है, तो हमारा बनाने का रूल हो गया कि सब्जेक्ट प्लस SB में हैज है बीन, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म MV में मुख्य क्रिया में ING, सिंस फार और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखेंगे नोट, दे रहा है कि नोट में हम क्या लिखेंगे कि आपको फिर से लिखवा दे रहा हूँ कि IV और YO, जरा कि यू के साथ हम क्या करेंगे, हम और दे रहा कि उसके बाद THY, दे रहा है कि दे, इसके साथ हम HAV, दे रहा है कि हैव बीन, दे रहा है कि हैव बीन का प्रयोग करेंगे हम, हैव बीन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद कोई अगर नाम रहेगा NAM, कोई नाम हो, चाहे सी हो चाहे ही हो, अगर किसी का नाम हो अगर ही वो सी रहेगा तो उसके साथ हम H, दे रहा है कि हैज बीन का हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगर किसी IU डे के साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे, और दे रहा है कि नेम और सी अगर ही रहेगा तो उसके साथ हम हैज बीन का हम प्रयोग करेंगे। अब फिर हम क्या दें यहाँ पर नोट्स, NOT, दे रहा है कि नोट्स हमारा अगला क्या रहेगा कि अगर SIMC, दे रहा है कि सिंस अगर लिखा रहेगा तो इस सिंस का प्रयोग कब करेंगे, बजे लिखा रहेगा तब, दे रहा है कि बजे, दे रहा है कि बजे लिखा रहा होगा, तो लिखा रहा होगा, जरा कि
लिखा होगा होगा तो। अगर वाक्य में अगर बजे लिखा रहेगा, जैसे मान लो 2 बजे लिखा रहा होगा तो 2 बजे से काम हो रहा है, 3 बजे से काम हो रहा है, अगर बजे लिखा रहेगा तो हम सिंस का प्रयोग करेंगे। अगर फार FOR, अगर घंटा दे रहा कि 2, दे रहा कि घंटा, अगर घंटे घंटे या घंटा, घंटे या घंटा, घंटे या घंटा लिखा दे रहा कि लिखा रहा होगा तो, लिखा रहा होगा तो। कि 2 घंटा से काम कर रहा है, 2 बजे से काम कर रहा है, 2 घंटे से पत्र लिख रहा है। अगर ऐसा वाक्य अगर आपको मिलेगा तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से मैं लिख दिया हूँ। सिंस का प्रयोग 2 बजे लिखा रहेगा तो, अगर फार का प्रयोग करते हैं 2 घंटे लिखा रहा होगा, चाहे 2 घंटे हो सकता है, 3 घंटे हो सकता है, 4 घंटे हो सकता है, 10 घंटे हो सकता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना घंटा कर रहा है और कितने बजे की वो बात कर रही है। क्योंकि जो घंटा की बात होती है ये निश्चित के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर लिख रहा है कि ये निश्चित के लिए, जो फार का हम प्रयोग करते हैं तो निश्चित के लिए दे रहा है कि निश्चित के लिए प्रयोग करते हैं। निश्चित होता है कि 2 घंटे से वो काम कर रहा है, लेकिन जब बजे का प्रयोग होता है तो वो निश्चित काम नहीं कर रहा है कि 2 बजे से काम कर रहा है, वो घंटे का वो बजे काम कर रहा है लेकिन निश्चित काम नहीं कर रहा है। अब हम चलते हैं फिर से, अब एक वाक्य को 16 वाक्य में फिर से हम चेंज करके और आपको हम दिखाएंगे, ठीक है, कि एक वाक्य को 16 वाक्य में हम कैसे चेंज करते हैं। जैसे मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करके मैंने आपको वो दिखाया था। अब हम चलते हैं एक वाक्य को 16 वाक्य में चेंज करें। पहचान हो गया, बनाने का रूल हो गया। अब यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एक वाक्य दे रहा कि एक वाक्य को 16 वाक्य दे रहा कि 16 वाक्य में बदलना। एक वाक्य को 16 वाक्य में बदलना। हम एक वाक्य को 16 वाक्य में हमको बदलना है। एक सिंपल सा वाक्य लेते हैं, छोटा सा वाक्य लेते हैं हम। पहला वाक्य कि रवि 2 घंटे से एक पत्र लिख रहा है। रवि 2 घंटे से एक पत्र लिख रहा है। रवि 2 घंटे से एक पत्र लिख रहा है। मोहन 3 घंटे से खेल रहा है। राधा 4 घंटे से खाना पका रही है। आपके मन में जैसा वाक्य आ गया आप अपने मन में वैसा वाक्य बना सकते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं इसका कि रवि हैज बीन राइटिंग WRIT। देखिए राइटिंग, देखिए राइटिंग में लिख दिया। मैं आपसे क्या कहा था कि कंटिन्यूअस में पहले क्रिया का फर्स्ट फॉर्म में लिख दिया राइटिंग, और इसमें हम क्या कर दिए ING लगा दिए। देखिए राइटिंग ए लेटर LETTER दे रहा कि लेटर। अब दे रहा कि 2 घंटे से, तो यहाँ पर लिखेंगे फार दे रहा कि फार 2 HOURS दे रहा 2 आवर्स। और फिर यहाँ पर हम लिखेंगे दूसरा सवाल होगा कि रवि 2 घंटे से एक पत्र नहीं लिख रही है। रवि नहीं लिख रहा है, सॉरी दे रहा है कि रवि 2 घंटे से एक पत्र नहीं लिख रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रवि हैज नॉट बीन राइटिंग WRITEING दे रहा है कि राइटिंग ए लेटर LETTER दे रहा है कि लेटर फार 2 HOURS दे रहा है कि 2 आवर्स। अब यहाँ पर लिखेंगे हमारा तीसरा क्या बनेगा कि क्या रवि 2 घंटे से एक पत्र लिख रहा है। क्या रवि 2 घंटे से एक पत्र लिख रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हैज दे रहा कि हैज रवि बीन
राइटिंग WRITEING दे रहा है कि राइटिंग ए लेटर LETTER दे रहा है कि लेटर फार दे रहा है FOR फार टू HOURS फार 2 आवर्स। अब यहाँ पर लिखेंगे हम चौथा क्या रहेगा कि क्या रवि 2 घंटे से एक पत्र नहीं लिख रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हम कि हैज रवि नॉट बीन WRITEING दे रहा है कि राइटिंग ALETTER लेटर फार 2 HOURS फार 2 आवर्स। और फिर हमारे यहाँ पर 5वां नंबर लिखेंगे यहाँ पर कौन। यहाँ पर लिख रहे हैं कि कौन 2 घंटे दे रहा है कौन 2 घंटे से एक दे रहा कि एक पत्र लिख रहा है। दे रहा है कि कौन 2 घंटे से एक पत्र लिख रहा है। अब यहाँ इसका बनाएंगे कि दे रहा कि who has been writing WRITEING दे रहा कि राइटिंग ALETTER राइटिंग ए लेटर फार 2 HOURS फार 2 आवर्स। और फिर यहाँ पर हम 6 नंबर लिखेंगे कि कौन 2 घंटे से एक पत्र नहीं लिख रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि who has not been writing WRITEING दे रहा कि राइटिंग ALETTER राइटिंग ए लेटर फार दे रहा कि फार 2 HOURS फार 2 आवर्स। एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करके मैं आपको बता दे रहा हूँ कि रवि 2 घंटे से एक पत्र लिख रहा है। रवि हैज बीन राइटिंग ए लेटर फार 2 आवर्स। रवि 2 घंटे से एक पत्र नहीं लिख रहा है। रवि हैज नॉट बीन राइटिंग ए लेटर फार 2 आवर्स। क्या रवि 2 घंटे से एक पत्र लिख रहा है? तो हैज रवि बीन राइटिंग ए लेटर फार 2 आवर्स। क्या रवि 2 घंटे से एक पत्र नहीं लिख रहा है? तो हैज रवि नॉट बीन राइटिंग ए लेटर फार 2 आवर्स। कौन 2 घंटे से एक पत्र लिख रहा है? तो हु हैज बीन राइटिंग ए लेटर फार 2 आवर्स। और कौन 2 घंटे से एक पत्र नहीं लिख रहा है? तो हु हैज नॉट बीन राइटिंग ए लेटर फार 2 आवर्स। एक अभी कितना बनाया हूँ? अभी मैंने 16 बनाया हूँ। और एक वाक्य के मैंने आपको क्या कहा था कि एक वाक्य को मैंने 16 वाक्य में मैं आपको बदलकर मैं दिखाऊंगा। और मैं विशेष रूप से बता दे रहा हूँ कि अगर शुरू से जिन छात्र छात्रा या जिन जो स्टूडेंट अगर हमारे जो चैनल है अजय कुमार क्लासेस जो चैनल है, अगर आप यूट्यूब पर सर्च मारे और हमारे सभी वीडियो को आप देखिए, मैं आपको पूरा श्योर बता दे रहा हूँ कि आपको इंग्लिश ग्रामर में कोई रोक नहीं सकता है। आपकी चुटकी आप हल कर सकते हैं। लेकिन आप पहले विश्वास कीजिए और हमारे चैनल को आप ज्वाइन कीजिए और देखिए कि हाँ, ये जो अजय कुमार पढ़ा रहा है, जो अजय कुमार का जो यूट्यूब चैनल है, ये वास्तविक ग्रामर में पढ़ाने पर इनका समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आपको मेरा ग्रामर पढ़ाया अगर समझ में आपको अगर नहीं आएगा तो आप समझ जाइएगा कि आप कहीं भी नहीं समझ पाएंगे। ये रियलिटी बता रहे हो, क्योंकि मैं पूरा इंग्लिश भी लिख रहा हूँ और देखिए इंग्लिश भी लिख रहा हूँ और हिंदी में भी लिख रहा हूँ। आपको दोनों चीज़ में आपको दे रहा हूँ, सिर्फ इंग्लिश नहीं लिख रहा हूँ, इंग्लिश हिंदी दोनों लिखकर मैं आपको दे रहा हूँ और आपको समझाने का पूर्ण रूप से मैंने क्या कर रहा हूँ, प्रयास भी कर रहा हूँ। तो यहाँ तक हो गया। हम कितना 6 वाक्य बना दिए। और फिर चलते हैं आगे बनाने के लिए। रवि 2
2 घंटे से, रवि 2 घंटे से एक पत्र क्यों, दे रहा एक पत्र क्यों, दे रहा कि क्यों लिख रहा है। दे रहा कि हमारा क्या है, प्रश्नवाचक शब्द है। रवि 2 घंटे से एक पत्र क्यों लिख रहा है, तो सबसे पहले प्रश्नवाचक लिखेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर कि why has Ravi been writing, WRITEING, writing LETTER, writing a letter for 2HOURS, इधर के 2 hours। और फिर यहाँ पर लिखेंगे हम कि यहाँ पर क्या है हमारा 7वां, 8वां हमारा क्या रहेगा कि रवि 2 घंटे से दे रहा कि एक पत्र क्यों, दे रहा कि एक पत्र क्यों नहीं लिख रहा है, क्यों नहीं लिख रहा है। दे रहा कि रवि 2 घंटे से एक पत्र क्यों नहीं लिख रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे व्हाई, दे रहा कि व्हाई हैज रवि नॉट बीन, why has Ravi not been writing, WRITEING, दे रहा कि writing LETTER, writing a letter for, दे रहा कि for 2HOURS, देखिए for 2 hours। फिर यहाँ पर लिखेंगे हम 9 नंबर लिखेंगे कि रवि 2 घंटे से, दे रहा कि रवि 2 घंटे से, दे रहा कि 2 घंटे से एक पत्र, रवि 2 घंटे से एक पत्र कैसे, दे रहा कि कैसे लिख रहा है, कैसे लिख रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हाउ, दे रहा कि हाउ हैज रवि नॉट बीन, हाउ हैज रवि, दे रहा कि हाउ हैज रवि नॉट बीन, दे रहा कि हाउ हैज रवि नॉट बीन थोड़ा बड़ा कर दे रहा है, दे रहा कि नॉट बीन राइटिंग, WRITEING, दे रहा कि राइटिंग ए लेटर, LETTER, राइटिंग ए लेटर, दे रहा कि फॉर FOR 2HOUR, देखिए फॉर 2 hours। दे रहा कि फिर यहाँ पर लिखेंगे हम 10 नंबर, दे रहा कि रवि 2 घंटे से दे रहा कि एक पत्र कैसे नहीं लिख रहा है, कैसे नहीं लिख रहा है, दे रहा कि कैसे नहीं लिख रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे हाउ हैज रवि नॉट बीन, WRITEING, दे रहा कि राइटिंग ए LETTER, लेटर फॉर, दे रहा कि फॉर 2HOUR, देखिए फॉर 2 hours। अब हमारा 11 नंबर, 11 हमारा वाक्य क्या रहेगा, देखिए कि रवि 2 घंटे से एक पत्र कब, रवि 2 घंटे से एक पत्र, रवि 2 घंटे से एक पत्र कब, दे रहा कि कब लिख रहा है, दे रहा कि 2 घंटे से एक पत्र कब लिख रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे व्हेन, WHEN, दे रहा है कि व्हेन हैज रवि, दे रहा कि व्हेन हैज रवि बीन राइटिंग, WRITEING, दे रहा कि राइटिंग LETTER, राइटिंग ए लेटर फॉर, दे रहा कि फॉर 2HOUR, इसके जो फॉर 2 hours। अब यहाँ पर लिखेंगे 12 नंबर, दे रहा कि रवि 2 घंटे से एक पत्र कब, दे रहा कि कब नहीं लिख रहा है, कब नहीं लिख रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे व्हेन, दे रहा कि व्हेन
When has Rabi not when has Rabi not been writing? WRITEING. There are writing a letter. LETTER. Writing a letter for. There are writing a letter for 2HOUR, इसलिए फॉर 2 आवर्स। ठीक है, अब एक बार फिर से इसको भी मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ कि रॉबी 2 घंटे से एक पत्र क्यों लिख रहा है। तो वाई हैज रॉबी नॉट क्यों लिख रहा है। तो वाई हैज रॉबी बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 आवर्स। रॉबी 2 घंटे से एक पत्र क्यों नहीं लिख रहा है। तो वाई हैज रॉबी नॉट बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 आवर्स। और अभी 2 घंटे से एक पत्र कैसे लिख रहा है। तो हाउ हैज रॉबी नॉट बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 आवर्स। तो रॉबी 2 घंटे से एक पत्र कैसे नहीं लिख रहा है। तो हाउ हैज रॉबी नॉट बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 आवर्स। और अभी 2 घंटे से एक पत्र कब लिख रहा है। तो व्हेन हैज रॉबी बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 आवर्स। और अभी 2 घंटे से एक पत्र कब नहीं लिख रहा है। तो व्हेन हैज रॉबी नॉट बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 आवर्स। ये अभी कितना, अभी 12 वाक्य बन गया। अभी हमको और 4 वाक्य हमको बनाना है। ठीक है, देखिए एकदम आराम से हिंदी में भी लिख रहा हूँ, आपको इंग्लिश में भी लिख रहा हूँ कि आपको पढ़ने में और आपको लिखने में कोई परेशानी ना हो। अगर आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि कहाँ पर कौन शब्द क्या लिखा रहा है, तो आप कमेंट में आप जरूर बताइएगा कि हाँ यहाँ पर एक बार इस क्लास को रिप्ले कीजिए, तो मैं उस क्लास को फिर से एक बार आपको पढ़ाऊंगा। वो भी हर संडे को मैं आपका जो भी आपके डाउट होगा, जो भी आपके पास समस्या होगी, जो आपको शुरू से अगर आपको समझ में नहीं आता होगा, तो पूरा शुरू से यूज आप दिस से मैंने जब लाइव क्लास में आपके लूँगा, तो पूरा दिस से पूरा बेसिक से मैं हर दिस डेट दिस डोज कैन कुल माई माइट जितना भी जो चीज़ मैं पढ़ाऊँगा, सारा चीज़ आपको हर संडे को मैंने क्लास में आपका जितना भी डाउट होगा मैं सब आपको मैं बताते चला जाऊँगा। आइए फिर से आगे बनाते हैं। अब हमारा बनेगा यहाँ पर 12 बना था ना, 13 दे रहा कि 13 कि रवि दो घंटे से कि रवि 2 घंटे से एक पत्र क्या लिख रहा है। रवि 2 घंटे से एक पत्र क्या लिख रहा है। तो ये भी हमारा क्या है, प्रश्नवाचक है। तो सबसे पहले लिखेंगे व्हाट, WHAT दे रहा है कि व्हाट हैज रवि बीन राइटिंग, WRITEING दे रहा है कि राइटिंग ए LETTER लेटर दे रहा है कि फॉर लेटर फॉर दे रहा है कि F दे रहा है कि फॉर 2HOURS देखो फॉर 2 आवर्स। अब यहाँ पर लिखेंगे हमारा 14 नंबर हमारा क्या रहेगा कि रवि 2 घंटे से एक पत्र क्या दे रहा है कि क्या नहीं लिख रहा है। दे रहा है क्या नहीं लिख रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे व्हाट, WHAT दे रहा है कि व्हाट हैज दे रहा है कि रवि नॉट बीन राइटिंग, WRITEING दे रहा है कि राइटिंग LETTER राइटिंग ए लेटर फॉर 2 दे रहा है कि आवर्स, HOURS दे 2 आवर्स। फिर यहाँ पर लिखेंगे हमारा 15 नंबर वाक्य क्या रहेगा कि रवि 2
2 घंटे से रवि 2 घंटे से इधर एक पत्र कहाँ, मेरा कि एक पत्र कहाँ लिख, कहाँ लिख रहा है, कहाँ लिख रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे वेयर, WHER दे रहा है कि वेयर। एक चीज़ मैं आपको डाउट बता दे रहा हूँ कि अगर आपको ये समझ में नहीं आता होगा कि बीच में व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ ये सब मैं कैसे लिख रहा हूँ, तो इसीलिए मैं आपको विशेष तौर से बताना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ पहले मेरा यूज ऑफ कैन का जो मेरा वीडियो है वो आप देख लेंगे। अगर आप यूज ऑफ कैन का मेरा वीडियो देख लेंगे तो आपको श्योर मैं बता दे रहा हूँ कि आपको टेंस आपको पूर्ण रूप से बनाने आ जाएगा। क्योंकि बार बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो भी चीज़ मैं लिख रहा हूँ सारा चीज़ मैं आपको यूज ऑफ कैन में मैं आपको दे चुका हूँ। इसीलिए आप यूज ऑफ कैन का वीडियो आप अनिवार्य रूप से पहले देखिए, उसके बाद टेंस बनाइए। आपको कहीं भी पढ़िए, किसी से भी पढ़िए, कोई टेंशन नहीं है, कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन कम से कम मेरा ये वीडियो जो यूज ऑफ कैन का है वो देख लीजिए। आपको हर एक चीज़, उसमें कोई भी ऐसा चीज़ ना हो कि कहाँ नोट लगा रहा हूँ, कहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहा हूँ, कहाँ से वाक्य में लिख रहा हूँ, ये सारा चीज़ आपको मैं यूज ऑफ कैन में लिख चुका हूँ और वो आपको दे चुका हूँ। इसीलिए मैं आपसे मैं बार बार कर रहा हूँ कि आप यूज ऑफ कैन का एक बार मेरा वीडियो क्या है आप जरूर देखिए। जरा कि रवि 2 घंटे से एक पत्र कहाँ लिख रहा है, तो वेयर हैज, जरा कि वेयर हैज रवि बीन, है रवि बीन राइटिंग, WRITEING राइटिंग ए लेटर, LETTER, जरा कि लेटर फॉर टू HOUR 2 आवर्स, ठीक है ना। अब यहाँ पर 16 वाक्य हमारा क्या है अंतिम वाक्य बनने जा रहा है। और मैंने आपसे कहा था कि एक वाक्य कम 16 वाक्य में चेंज करके मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर फिर लिखे रहा है रवि 2 घंटे से एक पत्र कहाँ, दे रहा कि कहाँ नहीं लिख रहा है। जरा कि रवि 2 घंटे से एक पत्र कहाँ लिख रहा है, चाहे कहाँ नहीं लिख रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे वेयर, WHER, जरा कि वेयर हैज रवि नॉट बीन, जरा कि नॉट बीन राइटिंग, WRITEING, जरा कि राइटिंग LETTER राइटिंग ए लेटर फॉर, जरा कि फॉर 2 HOURS लेकर फॉर 2 आवर्स। एक बार फिर 4 वाक्य इसको मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ कि रवि 2 घंटे से एक पत्र क्या लिख रहा है, तो व्हाट हैज रवि बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 आवर्स। और रवि 2 घंटे से एक पत्र क्या नहीं लिख रहा है, तो व्हाट हैज रवि नॉट बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 आवर्स। रवि 2 घंटे से एक पत्र कहाँ लिख रहा है, तो वेयर हैज रवि बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 आवर्स। और रवि 2 घंटे से पत्र कहाँ नहीं लिख रहा है, तो वेयर हैज रवि नॉट बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 आवर्स। एक वाक्य को 16 वाक्य में चेंज करके मैंने आपको दिखा दिया हूँ। और फिर चलते हैं एक अलग वाक्य लेते हैं और उसको भी बनाते हैं। मिटा रहे हैं इसको हम। हम हैव का 2 था, तो हैव का हैज से बना दिया था। जरा कि इसका 2 हैव था यहाँ पर, जरा हैज बीन और एक था हमारा क्या, जरा कि हैव बीन तो हैज का बना दिए। और हम HAV दे रहा कि हमको हैव का बनाना है, जरा कि हैव का हमको बनाना है। तो आप लिख रहे हैं यहाँ पर हैज का बना दिए, बनाकर मैं आपको दिखा दिया। अब हैव से बना रहे हैं कि तुम 2 बजे से सो, दे रहा है कि तुम 2 बजे से कि सो रहे हो, जरा कि सो रहे हो, तुम 2 बजे से
सो रहे हो, तुम 2 बजे से सो रहे हो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए तुम 2 बजे से सो रहे हो, चाहे तुम 2 बजे से खेल रहे हो। आराम से लिखिए कि तुम 2 बजे से सो रहे हो, चाहे 2 बजे से खेल रहे हो, 2 बजे से पढ़ रहे हो, 2 बजे से गा रहे हो, 2 बजे से जो पत्र लिख रहे हो, तुम्हारे आपके मन में जो भी वाक्य आप आराम से बना सकते हैं। ठीक है, आप 2 बजे से सो रहे हो, तो यहाँ पर लिखेंगे you have been sleep, sleep ing, there are sleeping, there are seems SIMC, there are seems, there are two, there are यहाँ पर लिख दे रहे हैं, there are seems, there are two o, there are 2 o'clock, CLOC के 2 o'clock होता है बजना। जरा कि तुम 2 बजे से सो रहे हो, तो you have been sleeping since 2 o'clock। और फिर यहाँ पर लिखेंगे कि तुम 2 बजे से नहीं सो रहे हो, तुम 2 बजे से नहीं सो रहे हो। तो इसका बनेगा जरा you have not been sleeping, SLEEPING, there are sleeping since 2 o'clock के 2 o'clock। फिर यहाँ पर देखिए छोटा वाक्य लिए थे मेरा, एकदम छोटा वाक्य, लेकिन उसका अंग्रेजी क्या होता रहा है, बड़ा होता जा रहा है। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि क्या, ये हमारा पहला वाक्य, दूसरा वाक्य, ये हमारा तीसरा वाक्य। क्या तुम 2 बजे से सो रहे हो, क्या तुम 2 बजे से सो रहे हो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या तुम 2 बजे से सो रहे हो, सॉरी। तो यहाँ पर होगा पहले HAV, जरा कि have you been SLEEPING, जरा कि sleeping since SIMC 2 o'clock के 2 o'clock। और फिर यहाँ पर हम लिखेंगे चौथा नंबर हमारा रहेगा कि क्या तुम 2 बजे से नहीं सो रहे हो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे have you not been SLEEPING, जरा कि sleeping, जरा since SIMC, जरा कि since 2 o'clock के 2 o'clock। जरा कि फिर यहाँ पर 5वां नंबर लिखेंगे कि कौन 2 बजे से सो रहा है, कौन 2 बजे से सो रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे who have been SLEEPING, जरा कि sleeping SIMC, जरा कि since 2 o'clock के since 2 o'clock। एक बार इतना में आपको रिवाइज करते हैं। अभी हमारा 5 वाक्य बना कि तुम 2 बजे से सो रहे हो, तो you have been sleeping since 2 o'clock। तुम 2 बजे से नहीं सो रहे हो, तो you have not been sleeping since 2 o'clock। क्या तुम 2 बजे से सो रहे हो, तो have you been sleeping since 2 o'clock। क्या तुम 2 बजे से नहीं सो रहे हो, तो have you not been sleeping since 2 o'clock। और कौन 2 बजे से सो रहा है, तो who have been sleeping since 2 o'clock। फिर यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ पर कौन, यहाँ पर लिखेंगे कि कौन 2
कौन 2 बजे से नहीं सो रहा है? कौन 2 बजे से नहीं सो रहा है? तो यहाँ पर लिखेंगे हु, देर आके हु हैव नॉट बीन, SLEEPING, देर आके स्लीपिंग, SIM, देर आके स्लीपिंग, SIMC, देर आके सिम्स, 2 OCLOC के सिंस 2 o'clock। फिर यहाँ पर लिखेंगे 7 नंबर कि तुम, देर है कि तुम 2 बजे से क्यों, देर है कि क्यों सो रहे हो, देर है कि सो रहे हो, तुम 2 बजे से क्यों सो रहे हो? तो यहाँ पर लिखेंगे व्हाई, देर है कि व्हाई हैव यू बीन स्लीपिंग, SLEEPING, देर है कि स्लीपिंग, SIMC, देर है कि सिम्स, 2 OCLOC के सिंस 2 o'clock। फिर यहाँ पर 8 नंबर हमारा होगा कि तुम 2 बजे से क्यों, तुम 2 बजे से क्यों नहीं सो रहे हो, तुम 2 बजे से क्यों नहीं सो रहे हो? तो यहाँ पर हो जाएगा व्हाई, देर आर की व्हाई हैव यू नॉट बीन, SLEEPING, देर आर की स्लीपिंग, सिंस, SIMC, देर आर की सिंस, 2 OCLOC के सिंस 2 o'clock। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे हम 9 नंबर की तुम, देर आर की तुम 2 बजे से कब, तुम 2 बजे से कब सो रहे, कब सो रहे हो, तुम 2 बजे से क्यों सो रहे हो? तो यहाँ पर लिखेंगे व्हेन, WHEN, दे रहा है कि व्हेन हैव यू बीन, SLEEPING, देर है कि स्लीपिंग, सिंस, SIMC, देर है कि सिंस, 2 OCLOC के सिंस 2 o'clock। फिर यहाँ पर हम 10 नंबर लिखेंगे कि तुम, देर है कि तुम 2 बजे से कब, देर है कि कब नहीं सो रहे हो, तुम 2 बजे से कब नहीं सो रहे हो? तो यहाँ पर लिखेंगे व्हेन, WHEN, देर है कि व्हेन हैव यू नॉट बीन, देर है कि नॉट बीन स्लीपिंग, SLEEPING, देर है कि स्लीपिंग, सिंस, SIMC, देर है कि सिंस, देर है कि 2 OCLOC के सिंस 2 o'clock। फिर यहाँ पर 11 नंबर लिखेंगे कि तुम 2 बजे से कब हो गया, मेरा कि व्हेन का हो गया, वाई का हो गया, तुम 2 बजे से क्या, जरा कि क्या सो रहे हो, जरा कि क्या सो रहे हो, तुम 2 बजे से क्या सो रहे हो? तो इसका हम बनाएंगे व्हाट, WHAT, जरा कि व्हाट हैव यू बीन, SLEEPING, जरा कि स्लीपिंग, जरा कि SIMC, जरा कि सिम्स, 2 OCLOC के जरा 2 o'clock। एक बार फिर हम इसको भी रिवाइज कर दे रहे हैं कि कौन 2 बजे से नहीं सो रहा है, तो हु हैव नॉट बीन स्लीपिंग सिंस 2 o'clock। और तुम 2 बजे से क्यों सो रहे हो, तो व्हाई हैव यू बीन स्लीपिंग सिंस 2 o'clock। तुम 2 बजे से क्यों नहीं सो रहे हो, तो यहाँ पर रहेगा व्हाई हैव यू नॉट बीन स्लीपिंग सिंस 2 o'clock। और तुम 2 बजे से कब सो रहे हो, तो व्हेन हैव यू बीन स्लीपिंग सिंस 2 o'clock। और तुम 2 बजे से कब नहीं सो रहे हो, तो व्हेन हैव यू नॉट बीन स्लीपिंग सिंस 2 o'clock। और तुम 2 बजे से क्या सो रहे हो, तो व्हाट हैव यू बीन स्लीपिंग सिंस 2 o'clock। आज कितना बना, अभी 11 बना।
फिर यहाँ पर लिख रहे हैं कि तुम, दे रहा कि तुम 2 बजे से तुम 2 बजे से क्या, दे रहा कि क्या नहीं सो रहे हो, दे रहा कि सो रहे हो, तो इसका हो जाएगा व्हाट, WHAT। दे रहा कि व्हाट हैव यू नॉट बीन, SLEEPING। दे रहा कि स्लीपिंग, SINC। दे रहा कि सिंस, तो 2 OCLOC के, दे रहा कि सिंस 2 o'clock। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे कि तुम, दे रहा कि तुम 2 बजे से कब, दे रहा कि कब, दे रहा कि कब नहीं, तुम 2 बजे से कैसे, तुम 2 बजे से कैसे सो रहे हो, तुम 2 बजे से कैसे सो रहे हो, तो यहाँ पर लिखेंगे हाउ, दे रहा कि हाउ हैव यू बीन, दे रहा कि हाउ हैव यू बीन स्लीपिंग, SLEEPING। दे रहा कि स्लीपिंग सिंस, SINC। दे रहा कि सिंस, तो 2 OCLOC के सिंस 2 o'clock। फिर यहाँ पर लिखेंगे कि तुम 2 बजे से कैसे नहीं सो रहे हो, तो यहाँ पर लिखेंगे हाउ हैव यू नॉट बीन, SLEEPING। दे रहा कि स्लीपिंग, SINC। दे रहा कि सिंस, 2 OCLOC के सिंस 2 o'clock। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे कि तुम 2 बजे से कहाँ, दे रहा कि तुम 2 बजे से कहाँ सो रहे हो, तुम 2 बजे से कहाँ सो रहे हो, तो यहाँ पे लिखेंगे वेयर, WHER। इधर आ कि वेयर हैव यू बीन स्लीपिंग, SLEEPING। इधर आ कि स्लीपिंग, SINC। इधर आ कि सिंस, इधर आ कि 2 OCLOC के सिंस 2 o'clock। फिर यहाँ पे लिखेंगे कि तुम, इधर आ कि तुम 2 बजे से कहाँ नहीं सो रहे हो, तुम कहाँ नहीं सो रहे हो, यहाँ पर होगा हुए, WHER। दे रहा है कि वेयर हैव यू नॉट बीन, SLEEPING। दे रहा कि स्लीपिंग, SINC। दे रहा कि सिंस, 2 OCLOC के सिंस 2 o'clock। इसको भी एक वाक्य को, इसको भी मैंने 16 वाक्य में बदल दिया। इसको भी एक बार रिवाज करके देख रहे हैं कि तुम 2 बजे से क्या नहीं सो रहे हो, तो व्हाट हैव यू नॉट बीन स्लीपिंग सिंस 2 o'clock। तुम 2 बजे से कैसे सो रहे हो, तो हाउ हैव यू बीन स्लीपिंग सिंस 2 o'clock। तुम 2 बजे से कैसे नहीं सो रहे हो, तो हाउ हैव यू नॉट बीन स्लीपिंग सिंस 2 o'clock। तुम 2 बजे से कहाँ सो रहे हो, तो वेयर हैव यू बीन स्लीपिंग सिंस 2 o'clock। और तुम 2 बजे से कहाँ नहीं सो रहे हो, तो वेयर हैव यू नॉट बीन स्लीपिंग सिंस 2 o'clock। हैव का भी बता दिया और हैज का भी, आपको दोनों का मैंने बता दिया हूँ। और अगर आपको मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा और उनके पास जरूर शेयर कीजिएगा कि जो पूर्ण रूप से, मैं हर वीडियो में ही बात कहता आ रहा हूँ कि मैं विशेष रूप से हिंदी मीडियम बच्चों के लिए अपना वीडियो बना रहा हूँ और जो आर्थिक रूप से पूरा कमज़ोर है अंग्रेजी और अंग्रेजी ग्रामर में, उनको ये वीडियो आप जरूर दीजिएगा, दिखाइएगा। और जो भी मेरा वीडियो देखेंगे सिर्फ आप नोट्स बनाइएगा और इन्जॉय से आप पढ़ते रहिए। आप देखिए, आपको हिंदी में लिख रहा हूँ, इंग्लिश में भी बता रहा हूँ, एक एक टॉपिक में नहीं आपको छोड़ूंगा। अभी तो कुछ नहीं है, ग्रामर में आपको मैं कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ। थोड़ा जैसे ये टेंस खत्म हो जाए उसके बाद हम चलेंगे पार्ट ऑफ स्पीच पर। और पार्ट ऑफ स्पीच पर देखना कितना अच्छा क्लास में आपको दूंगा कि आप देखते रह जाएंगे कि हाँ कि कोई आप आया है यूट्यूब पर पढ़ाने वाला।
तो आज का क्लास हमारा यहीं तक रहेगा और अपना और लाइक सब्सक्राइब से जरूर कीजिएगा। जय हिंद जय भारत। फिर मिलते हैं आज का अगले क्लास में। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हमारा जो प्रेजेंट का था ये ख़त्म हो गया। प्रेजेंट का चारों जो हम लोग का था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो हमारा चारों था ये हमारा क्या हो गया है, हमारा पूर्ण रूप से हमारा खत्म हो गया है। अब हम लोग फिर से करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। हमारा अगला क्लास में फिर मिलेंगे। आज का हमारा क्लास यहीं तक। जय हिंद जय भारत। अगले क्लास में मिलते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में।